खामोशियां बेचैनियां नादानियां। बहू बहू सुन सुन। बहू क्या बातें चल रही थी कमरे में? क्या मतलब मम्मी जी? मतलब तो मैं खुद ही समझ लूंगी, तू बस इतना बता दे क्या छुपा रही थी अंदर। मम्मी जी मैंने कुछ नहीं छुपाया, वो तो मैं नहाने गई थी तो छूट गया था। तू नहाने गई थी, वो सारी बातें वहाँ छूट गई जो तुम लोग मुझे बताना चाहते थे। चंदू ये लो तुम्हारी रिंग। मम्मी जी ये आप क्या कर रही हैं? बहू ये तो तेरी रिंग है ना, फिर ये रिंग तू मुझसे क्यों छुपा रही थी? मैंने ना सब सुन लिया था जब तू नंदू पुत्र से कह रही थी कि मम्मी जी को पता नहीं चलना चाहिए। मम्मी जी मैं रिंग नहीं छुपा रही थी आपसे। तो फिर क्या छुपा रही थी? मम्मी जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रही हैं। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलती हूँ। चलती तो मैं भी हूँ, रोज 2 किलोमीटर चलती हूँ। ऐसी अपनी जीरो फिगर मेंटेन नहीं कर रखी मैंने। बहू मुझे पता है भाई कि तू मेरी खूबसूरती से बहुत जलती है, और जिस बारे में मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ। कहाँ गई? वो तो चली गई। हाँ तो मम्मी जी जाने वाले को कौन रोक सकता है? मेरा भोलू, मेरा लाल, मेरा काला, मेरा पीला, मेरा बच्चा पुत्र, तू ही मुझे बता दे कि तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो? हैं? नहीं मम्मी जी मुझे कुछ भी नहीं पता। पुत्र तुझे तेरी माँ का वास्ता, सुन टेंशन के मारे ना मेरे पेट में गैस हो जानी है, प्लीज प्लीज बता दे। मम्मी जी मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि ये बात ना मेघना को लेकर है, इससे ज्यादा मैं आपको और कुछ भी नहीं बता सकता। पुत्र मुझे बता दे, राज बता दे। नहीं बता सकता मम्मी जी प्लीज। देख देख तेरी माँ तेरे आगे भीख मांग रही है। मम्मी जी अगर आपको चाहिए तो मेरे 12.5 रुपए ले लीजिए, लेकिन मुझसे बात मत पूछिए। और चपेट मारनी मैंने तेरे मुंह पे, आप बता दे। मार दीजिए मैं फिर भी नहीं बताऊंगा। भोलू पुत्र के संस्कारी बाबूजी, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, मुझे अपने पास बुला लीजिए। पर मम्मी जी पहले बाबूजी से पूछ तो लीजिए कि उन्होंने वहां पर नया फ्लैट लिया या नहीं। और चुप कर जा, तूने अपने बाबूजी के संस्कारों का अपमान किया है। पर मैंने क्या किया मम्मी जी? वह मुझसे पूछता किया क्या है? तेरे बाबूजी मुझे हमेशा कहा करते थे, तारा डार्लिंग तेरा नंदू पुत्र तुझसे कभी कुछ नहीं छुपाएगा, खास तौर पे जब मेघना की बात होगी तब तो वो छुपा ही नहीं सकता। और अब देख लो। पर मम्मी जी बाबूजी ने ऐसा कब कहा था कि मैं मेघना वाली बात आपसे नहीं छुपाऊं? तो क्या ये सारे डायलॉग मैं खुद से बनाकर बोल रही हूँ? और डायरेक्टली पूछ ले अपने बाबूजी से, बताइए बताइए। अच्छा पर बाबूजी ने कब कहा था? उन्होंने कहा था जब तू स्कूल गया हुआ था। ये क्या मम्मी जी, बाबूजी हमेशा सारी इंपॉर्टेंट बात तभी करते थे जब मैं स्कूल गया हुआ था। पुत्र वो मैं तुझे बाद में बताऊंगी, पहले ना तू मुझे वो मेघना वाली बात बता दे। वो देख तेरे बाबूजी तुझे घूर घूर के देख रहे हैं। नहीं मम्मी जी दरअसल हुआ ये था, मैंने ना पूरी लिस्ट बना के रखी है, उसमें वो सारे गुण हैं जो एक घर जमाई में होने चाहिए। सारा दिन तो वो घर में बैठता है कि नहीं? अरे मर गई, उस सरता की इतनी हिम्मत कि वो मेरे पुत्र को घर जमाई बनाना चाहती है। ये सरिता की हिम्मत कैसे हुई मेरे नालायक पुत्र को घर जवाई बनाने के बारे में सोचने की? खसमानू खानी, बदतमीज। तेरी लो जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ओह यस, शादी के बाद पप्पू ने चले जाना है ससुराल। ओए मेरा संवर जाना है हाल, क्योंकि सरता के पास है बहुत सारा माल। के अपने जज्बात पे काबू रख, क्योंकि अगर सरिता ने सुन लिया ना तो हालात बदल भी सकते हैं। तुझे कुछ ऐसी एक्टिंग करनी होगी तारावंती कि किसी को पता ही ना चले तो कितनी खुश है। ये लो। क्या तुमने मम्मी जी को सब बता दिया? अब मैं क्या करता चंदू, ऐसा बाबूजी ने कहा था मुझसे कि ना मेघना वाली बात मम्मी जी से कभी नहीं छुपाऊं। अच्छा, और तुम्हें तब कहा होगा ना जब तुम स्कूल गए होगे? हाँ, तुम्हें कैसे पता?
मम्मी जी ने तुम्हें डब्बे से ढक्कन बना दिया। चंदू, मम्मी जी देखो, लगता है सरिता आंटी के पास जा रही है। हाँ यार, आज तो लगता है घमासान होगा। चलो नंदू चुपते। आओ मम्मी जी। ए सत्ता बहन, तूने ये अच्छा नहीं किया। भाई रब झूठ ना बुलवाए, मैं छीलूंगी नहीं तो मैं मूंगफली कैसे खाऊंगी? ए मैं मूंगफली छीलने की बात नहीं कर रही हूँ, हाँ तो फिर? मूंगफली खाने की बात कर रही हूँ ना। तुझे शर्म नहीं आई? मैंने चुरा कर थोड़ी ना खाई है जो मुझे शर्म आएगी। अरे बा किले किले खाए जा रही है। ए मुझे पूछा तक नहीं। पापा जी करे तेरा पेट खराब हो जाए, तू बार बार बाथरूम जाए, ए तू मुर्गी से कबाब हो जाए। ओए ओए, बस कर, ये ले, तू भी ले ले। थैंक टू यू। वैसे खाने पीने की चीजों पर तेरी नजरें हमेशा गड़ी रहती है ना? ऐसा था, बचपन में भी हम मूंगफली खाया करते थे, तुझे याद है? ये सरिता आंटी मम्मी जी का सर फोड़ने की बजाय उनके साथ मूंगफलियां तोड़ रही है। कमाल है। पप्पू पप्पू कहाँ है? 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 किसी ने पप्पू को देखा? पप्पू कहाँ है? देखो लो जी, मैं 27 साल से देखती आ रही हूँ। मासी, पप्पू बहुत बुरा है, मैं बता रही हूँ। ओए हाय, ये सरता बहन, ये तो कमाल हो गया। जब 27 साल पहले मैंने उसे पहली बार देखा ना, तो मैंने भी यही कहा, ये वाला अच्छा नहीं है। मासी, पप्पू ने मुझे जबरदस्त धोखा दिया है। क्या बात कर रही है? कि उसने तो आज तक मुझे कुछ भी नहीं दिया, और तू उसकी बीवी अभी तक हुई नहीं और वो तुझे देने लग गया। आने दे उसे, आज मैंने उसकी टांग ही तोड़ देनी है। अरे मम्मी जी, वो धोखा देने की बात कर रही है, गिफ्ट देने की नहीं, जो आप इतना भड़के जा रही हैं। अरे पापा जी, उसने तुझे धोखा दिया? हाँ मासी, हाँ। कहाँ पे दिया से क्या फर्क पड़ता है मम्मी जी? ए बहू, तू चुप कर, अपनी टाटर बंद कर, तू अपनी टाटर चालू रख पुत्र। मासी, सुबह मुझे पप्पू ने प्रॉमिस किया था कि आज वो मुझे ऑफिस लेके जाएगा, मुझे ज्वाइन करना है, और अब पप्पू कहीं नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, उसे मुझे मिलने दे, फिर वो दुनिया में किसी से नहीं मिल पाएगा। ओए सरता, मेरी मासूम सी बच्ची को धोखा दे दिया उसने। हाँ, अगर मुझे कहीं मिल गया ना, देख तो उसे मैं खुद ही लूंगी। लेकिन मासी, अभी मुझे ऑफिस जाना है, मेरा आज ऑफिस का पहला दिन है। पहले ही दिन अगर मैं लेट हो गई तो कितना बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। आपको तो पता ही होगा ही ना पता, क्योंकि आपको तो सारे रूल्स मालूम है, आप ही का तो शहर है, आपको सब पता है। आपको क्यों नहीं पता होगा? आपको सब पता है। एक मिनट, अगर तू ऐसे ही बोलती रही तो ऑफिस कैसे पहुंचेगी? उसके लिए मुंह बंद करके ना थोड़ा सा चलना जरूरी होता है। तू जा। मैं जानती हूँ मासी, ऑफिस तो मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। पप्पू नहीं लेके जाएगा तो क्या मैं जाऊंगी नहीं? है जाऊंगी तो मैं जरूर, लेकिन साथ साथ मैं पप्पू की लाइफ से भी चली जाऊंगी। वो मेरी ऐसी जबरदस्त चीज डिजर्व ही नहीं करता, समझे? नादानिया, नादानिया, नादानिया।